नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर आपके अपने YouTube चैनल नूतन टेस्ट सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। और तैयारी के क्रम में आज से हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो जो हमने आपसे वादा किया था कि 200 टॉपिक्स को लेकर के आएंगे आपके पास, तो उसी क्रम में जो है आज हम लोग फिजिक्स में मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, मात्रक एवं विमाएं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। भौतिक राशियाँ, इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, भौतिक राशियाँ क्या है। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। ध्यान से समझिए। अब भौतिकी का कोई एक नियम ले लेते हैं, जैसे F = ma, आप सभी जानते हो। F मतलब क्या हुआ? फोर्स। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे F जो है बल के लिए आया है, वहीं M बात करें तो M मतलब मास होता है, यानी द्रव्यमान के लिए आया है, और A जो है त्वरण के लिए आया है। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे। इसमें हम कैसे जानेंगे कि मतलब भौतिक राशियाँ जो है कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली चीज, भौतिकी का ये एक नियम हो गया। इसको व्यक्त करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ी? पहली चीज बल की, दूसरी द्रव्यमान, और तीसरा त्वरण। तो ये तीनों जो हमने यहाँ पे जिक्र किया, तीन चीजों का, इन तीनों को क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। समझ गए? अब आगे देखते हैं। चलिए, दूसरा है भौतिक राशियों के प्रकार। ध्यान देना है। समझिए, भौतिक राशियों को मूलतः दो प्रकार में बांटा गया है। अभी बस दो ही प्रकार आपको समझना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियां, अदिश राशियों के बारे में। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, आधारी राशियों को हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज, और व्युत्पन्न राशियों को डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब समझिए, बेसिक क्वांटिटीज और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियों में आखिर क्या अंतर है कि हम लोग इसे अलग अलग समझें रखते हैं। और चलिए इसको समझते हैं। आधारी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये क्या है? बेस है, आधार है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे हमें लिखना है मीटर, लंबाई लिखना है। ठीक है, चलिए लंबाई। ठीक है, और इधर हम देखते हैं क्षेत्रफल। जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। समझिए, लंबाई गुना चौड़ाई, ध्यान देना है। लंबाई क्या है? लेंथ है। और यहाँ जो लंबाई और चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी एक तरह का क्या है? लंबाई ही है, यानी कि दूरी ही है। ठीक है, ऐसे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लंबाई है, इसी पर निर्भर है क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए जो हम देखते हैं यहाँ पे, तो दो, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ठीक है, दो बार लंबाई यहाँ पर लंबाई का सहारा लिया गया। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो कहीं ना कहीं आधारी राशियों पर ही डिपेंड है, यानी निर्भर है। इसीलिए क्या है? ये आधारी राशियां हैं और इसे व्युत्पन्न राशियां कह रहे हैं। डिराइव्ड मतलब ये किसी से मिल के बना है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं।
अब हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, मात्रक क्या है ऐसे समझिए। चलिए अब इसे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 5 kg, 5 सेकेंड, 5 लीटर, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे केस में जैसे ही 5 kg हमने देखा तो हम क्या समझे कि जरूर ये द्रव्यमान की बात कर रहा होगा। 5 kg, kg जो है इस पे क्या बता दिया हमें कि हमने द्रव्यमान के बारे में चर्चा किया है। क्यों? क्योंकि kg क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या है? मात्रक है। द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए हमें इसके मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या है? किलोग्राम है। वहीं 5 सेकेंड लिखे हैं, तो अब सेकेंड जो है इस 5 की महत्ता को बढ़ा दिया। क्या? तो इसको जो है समय में परिवर्तित कर दिया। किसमें परिवर्तित कर दिया? समय में। ठीक है। अब लीटर है तो लीटर क्या कर दिया? आयतन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। क्वांटिटी वही है, 5 क्या है? क्वांटिटी है, बल्कि केजी जो है ये आपको क्या बना दे रहा है? इसमें इसको राशि बना दे रहा है। भौतिक राशियों की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए इसमें मात्रकों की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो मात्रक का यही रोल है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है मात्रकों की पद्धति। अब समझिए, मात्रकों की पद्धति हर देश में अलग अलग रूप से प्राचीन काल से ही देखा गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से हम देखेंगे वो 3 तरह के मात्रकों की पद्धति की चर्चा अभी करेंगे। जिसमें पहला हो गया आपको सीजीएस, सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से ग्राम, तो दोस्तों हम लोग मात्रकों की पद्धति को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला सीजीएस। सीजीएस यूनिट में सी आता है सेंटीमीटर के लिए, वहीं ग्राम आता है, जी आता है ग्राम के लिए, और एस आता है सेकंड के लिए। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर, इसी से स्पष्ट है कि ये लंबाई का मात्रक हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीजीएस यूनिट में या सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके लंबाई का मात्रक क्या है, तो क्या कहेंगे? सेंटीमीटर है। वहीं द्रव्यमान का मात्रक क्या है सीजीएस में? तो ग्राम है। और समय का मात्रक क्या है? तो सेकंड है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एफपीएस के बारे में पढ़ते हैं। एफपीएस यूनिट की बात करें तो इसे फुट, पाउंड एंड सेकंड पद्धति कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, फुट, जैसे हम लोग बोलते हैं आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट, 5 फुट, 3 फुट, तो जो भी हो। ठीक है। तो दूरी अगर मापनी हो, ठीक है, 100 मीटर, तो कितना फुट हो जाएगा? फुट में जब मापेंगे किसी भी चीज को तो वो क्या कहलाएगा? एफपीएस पद्धति के तहत। क्यों? क्योंकि एफपीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है वो क्या है? फुट है। ठीक है। वहीं पाउंड की बात करें तो पाउंड जो है ये द्रव्यमान मापने की इकाई है। किसमें? एफपीएस यूनिट में। ठीक है, एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस पद्धति में। वहीं समय के लिए सेकंड। ठीक है। चलिए अब तीसरा पद्धति देखते हैं, एम के एस। एम मतलब मीटर, तो लंबाई के लिए इसमें मीटर, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकंड। ठीक है। तो ये था मात्रकों की पद्धति। अब जो हम लोग अगला देखेंगे वो देखेंगे एसआई यूनिट के बारे में, जिसकी चर्चा हमें करनी होगी क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है।
चलिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि कई तरह के यूनिट प्रचलित थे। हर देश का अपना एक पद्धति था, परंपरा से जुड़ा हुआ था। तो लंबे समय से प्रयास था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मात्रकों की एक ऐसी पद्धति को लाया जाए जिससे मापन में आसानी हो। तो इसी के लिए एसआई यूनिट लाया गया और इसका जो है 1960 में इसे लाया गया। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, तो पेरिस में एक जगह है सेवरे, ध्यान दीजिए, यहीं पे एक मीटिंग होता है और उसी में 1960 में जो है वहाँ पे एसआई यूनिट को एक्सेप्ट किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और एसआई यूनिट की बात करें तो जैसे आधारी राशियों में ध्यान देना है, एक चीज़ यहाँ पे आपको हम बताएंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आधारी राशियों के बारे में आपको कुछ उसकी संख्या जो 7 है, तो सातों का जिक्र हम लोग यहाँ पे एक बार कर लें, उसके बाद आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, तो चलिए पहला जो है इसमें द्रव्यमान की बात करें तो इसके लिए किलोग्राम क्या आता है, किलोग्राम। दूसरा लंबाई की बात करें इसके लिए मीटर, ठीक है। तीसरी चीज है समय की बात करें, इसके लिए आता है सेकंड। चौथा विद्युत धारा की बात करें, इसके लिए आता है एम्पियर। पांचवा तापमान, तापमान की बात करें तो केल्विन। वहीं छठा ज्योति तीव्रता, इसके लिए कैंडेला। और सातवें की बात करें तो पदार्थ का परिमाण, इसका यूनिट क्या है, मोल। अब ध्यान से देखिए समझिएगा, एसआई यूनिट की बात हुई, उसमें जो है 1960 में आधारी राशियों में इन 6 को स्थान दिया गया था। ध्यान दीजिए, आधारी राशियों की बात करें तो एसआई यूनिट में 1960 में इन 6 को स्थान दिया गया था, यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, वहीं तापमान के लिए केल्विन और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला को जो है मात्रक के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन जो सातवां हम लोग यहाँ पे आधारी राशि की बात कर रहे हैं, तो सातवें आधारी राशि को जिसे पदार्थ का परिमाण कहा जाता है, जिसके लिए एसआई मात्रक मोल है, इसको जो है एसआई पद्धति में 1971 में एक्सेप्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा कब इसे जोड़ा गया, 1971 में, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, ये जो भी फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। इससे संबंधित जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना है 7903376431। ये मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे
एक तो आपको जो भी हम पढ़ाएंगे उसका प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा और हर एक फैक्ट को वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, और उसके बाद जो भी नोट्स दिया जाएगा या लेक्चर होगा उस पर आधारित आपको टेस्ट पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आधारी राशियां एवं उनके मात्रकों को हम लोग देख लिए। अब संपूरक राशियों की बात करते हैं। तो इसमें जो है दो चीजों को रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है समतल कोण, इसके लिए रेडियन यानी कि रेडियन को जो है इसका मात्रक माना गया है। ठीक है, वहीं घन कोण की बात करें, स्टेरेडियन को इसमें ये किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसे याद रखना, ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग मात्रकों के एसआई उपसर्ग की बात कर रहे थे। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग। तो देखिए, जैसे हम लिखते हैं मीटर, ठीक है, मीटर, तो 1 मीटर, ठीक है, वहीं इसमें जब किलो लगा देंगे और मीटर लिखेंगे, ध्यान दीजिए, किलोमीटर, तो किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1000 जो है वो आया है किलो के लिए, अब मीटर जो है आपको एज इट इज रह गया। ठीक, चूंकि 1 पे 3 जीरो है तो 10 के पावर 3 लिखेंगे, तो यहाँ से समझ में आ गया 10 की घात 3 जो है वो क्या कहलाएगी? किलो। ठीक है, इसी तरह से आपको एक लिस्ट जो है वो पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, इसको हम आपको यहाँ पे एक बार जिक्र कर देते हैं इसका। 10 की पावर 3 क्या कहलाएगा? किलो। 10 की पावर 6 मेगा। 9 गीगा। 13 10 की पावर 15 पेटा, और 10 की पावर 18 एक्सा। समझ गए? तो ये जो है पॉजिटिव में जब पावर देखेंगे 10 की घात, तो 10 की पावर 3 किलो, 6 में मेगा, 9 में गीगा, 12 में टेरा, 15 पेटा और 18 में एक्सा। ठीक है, तो चलिए अब इसी को निगेटिव में देखते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो,
एटो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेमटो, और वहीं -18 की बात करें तो एटो। ठीक है, तो अब जो है इसमें कुछ चीज़ें जैसे मात्रकों के बारे में रह गया है, और वो ये रह गया है कि पूरा जो एग्ज़ाम में जो आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो आगे संभावनाएं बन रही है, उस पर आधारित आपको मात्रकों की पूरी एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके, कॉल नहीं एक्चुअली मैसेज ही करके आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और आपको ग्रुप में जोड़ने की जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो आपको बता दी जाएगी। तो ये जो है आज की क्लास यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं दूसरे क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।